आई वुड प्रॉब्ली प्ले द रोल ऑफ पंच मॉम हियर। सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यार देखो राहुल, बेटी क्या हुई भाई, 2 दिन के बाद पहले बॉल पे शमी को पैर छोड़ के ऐसा छक्का मारे, जल्दी शादी कर लो, बच्चा कर लो, और देखो क्या इंटेंट बढ़ता है भाई साहब का। ऋषभ पंत को जब मैं बैटिंग करते देख रहा हूँ आईपीएल में, मुझे एग्जैक्टली उनकी बैटिंग पोजीशन, उनकी बैटिंग स्टाइल से समझ में नहीं आ पा रहा है कि उनका रोल क्या है। परसेप्शन ये लेके आते हैं कि पहले बॉल से मार सकते हैं, बट नहीं, आई विल हैव टू गिव हिम, ही विल आल्सो नीड्स टू गिव हिमसेल्फ टाइम। वेलकम टू बैट बॉलर बैठक वंस अगेन। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में आज, क्योंकि पहली 3 मैचेस में उन्होंने 17 रन बनाए, और जितना रन बनाए उससे ज्यादा तो उनको करोड़ मिले हैं भाई पिछले ऑक्शन में। तो वी गॉट सोमेश एंड निखिल जॉइनिंग अस लाइक ऑलवेज। तो फोक्स, लेट्स स्टार्ट विद निखिल। यहाँ पे क्या हो रहा है ऋषभ पंत के साथ यार? लाइक व्हाई हैज ही स्ट्रगल्ड टू क्रैक द आईपीएल कोड? यार काफी अजीब केस है, पता नहीं, मुझे लगता है सिर्फ पूरा आईपीएल शायद मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा कि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि देखिए सब ऐसा रहा है कि यू एक्सपेक्ट हिम टू क्रैक दिस फॉर्मेट। हम बात कर रहे थे कि शायद ओपन करेंगे, वो पर ओपन नहीं कर रहे हैं, पर नंबर 4 पे खेल रहा है। एक चीज जो अर्ली थॉट अगर मैं ऋषभ पंत के बारे में बोलूं तो एक ठहराव दिखता है ऋषभ के साथ, और ठहराव का मतलब ये नहीं होता है कि इज स्टैग्नेंट और इज कांस्टेंट। ठहराव का मतलब होता है यू सी हिम इन टेस्ट क्रिकेट एंड यू नो ही नोज व्हाट इज डूइंग। इन टी20 क्रिकेट कभी कभी वो बहुत बार हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करने का ट्राई कर रहे हैं वो, तो थोड़ा काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसमें जजमेंट भी पास करने की वो नहीं हो रहा है कि हाँ ये ठीक कर देगा ना तो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग आउट एज इजीली। आई मीन आपने केस वर्ड यूज किया एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस इंग्लिश मूवी दैट प्रॉब्ली वुड बी एप्ट अगर हम ऋषभ पंत के करियर को देखें, स्पेशली इन टी20s, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। वैसे इनका भी कुछ ऐसा ही है, पहले 2-3 सीजन काफी अच्छा गया एंड जस्ट मैंने सीम लाइक यार यहाँ से वो एकदम टेक ऑफ कर पाएंगे। सोमेश अगेन, लाइक पहले 2-3 सीजन अगर हम लोग आईपीएल के याद करें, 2017 में द नॉक अगेंस्ट गुजरात लायंस, फिर 2019 में द नॉक अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, बट दैट्स प्रीटी मच इट यार। पिछले 3-4 सालों में तो लगभग कुछ नहीं उनके पास बताने के लिए। यार एक्चुअली क्या आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं ना कि यू ऑलरेडी हिट द नेल ऑन इट्स हेड। तो यहाँ पर 2 बातें। एक तो ऋषभ पंत को जब मैं बैटिंग करते देख रहा हूँ आईपीएल में, मुझे एग्जैक्टली उनकी बैटिंग पोजीशन, उनकी बैटिंग स्टाइल से समझ में नहीं आ पा रहा है कि उनका रोल क्या है। आप लंबा खेलना चाह रहे हो, आप एक एंड पकड़ के खेलना चाह रहे हो, या फिर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, या फिर आप निकोलस पूरन बनना चाह रहे हो, आप क्या पेस हिटर हो, आप स्पिन हिटर हो, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी आप 3 पे खेलते हो, कभी 4 पे, कभी 5 पे, पोजीशन भी बहुत क्लियर नहीं है। इसके पहले बहुत स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि पंत को कहाँ खेलना चाहिए अगर इंडिया लेंस से सोचा जाए, तो उस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट अगर उनके ओवरऑल आप पिछले 4 साल अगर आईपीएल 2021 से नंबर्स देखोगे, उन्होंने बीच में एक सीजन मिस किया है, तो उनका एवरेज 33 का है और स्ट्राइक रेट 140 का है। तो ये थोड़े शिखर धवन टाइप के नंबर्स हैं, इसलिए और अजीब लग रहे हैं नंबर्स, क्योंकि ये आ रहे हैं अब इन सीजन में, जहां अमूमन एवरेज 33 का टी20 में बिल्कुल बुरा नहीं है। बट देन ऋषभ पंत, आप क्या ऋषभ पंत से 140 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं वो? आई डोंट थिंक सो। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज रोल इन टी20s, क्योंकि वो बहुत बॉलर्स को सिंगल निकाल देते हैं, फिर वो इतने ज्यादा ओवर अग्रेसिव माइंडसेट में चले जाते हैं कि उसमें आउट हो जा रहे हैं वो। तो जो आपने अक्षय बात बोली, इवन मेरे दिमाग में भी सेम बात है कि मुझे याद नहीं है यार पंत की आईपीएल की लास्ट मेमोरेबल पारी कौन सी थी। मतलब 2019 के बाद से आई जस्ट हैव नो मेमोरी ऑफ हिज लॉन्ग इनिंग्स। आई मीन आपने यहाँ पे you've opened up multiple stands, एक करके सबको यहाँ पे खींचते हैं और बात करते हैं। निखिल भाई, बैटिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, because do you think that's actually played a role, him batting in certain positions that are probably not suited to him? I don't think वो ये ऐसा केस रहा है कि those positions have not suited। मेरे हिसाब से जो बात सोमेश ने बोली, that I think goes a long way, कि जब आप खुद अपना गेम क्रैक कर लो एक बार, आपको ऋषभ पंत में कहीं बार ना थोड़े 2 टाइप के पर्सनालिटीज दिखे। There have been some seasons where he's come and he's hit runs at the lower end of the order and you feel कि हाँ ये रोल इसके लिए परफेक्ट है, कि अंत में आओ और नए डायरेक्शंस में आप बॉल हिट करो, people are not surprised, bowlers are getting surprised। बट कभी कभी आपने, जब आप डेली की बात करेंगे तो कुछ साल उनके ऐसे दिखे हैं कि मे बी इट्स टाइम टू प्ले डीप। तो जब आप दोनों रोल थोड़े थोड़े करते हो, इनवेरिएबली यू गेट इनटू अ फिक्स आल्सो के व्हाट इज माय, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या टेम्पो पे बैटिंग करनी है। एंड दैट इज वेरी वियर्ड टू थिंक कि समझ लिया ऋषभ पंत, जिनको हम इतना नेचुरल स्ट्रोक मेकर कंसीडर करते हैं, कि यार ही विल बी द फर्स्ट वन टू फाइंड द गैप्स एंड हिट द बॉलर्स ओवर द फेंस, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। सो आई थिंक थोड़ा उसमें पार्ट ये भी प्ले किया है कि
थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हाउ जब नए नए आए थे तो जो ये शॉट लग रहा था, जो सूर्या के साथ भी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट एंड वेज के इनसे बॉल दूर रखो, इनको पेस मत दो या इनको स्लो लेफ्ट आर्म डालो। आई इन माय लाइफ वुड हैव नेवर थॉट कि मैं इंडिया के किसी लेफ्ट हैंडेड बैटर को सामने ये बोलूंगा कि इसको ना स्लो लेफ्ट आर्म डालो, ये नहीं मार पाएगा। अगेन दीज आर मिथ्स दैट वी आर ब्रेकिंग एट टाइम्स के ऋषभ हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्म व्हिच इज सरप्राइजिंग टू हियर, बट दैट इज व्हाट इट इज। तो आई थिंक थोड़ा नहीं, बहुत मेजर पार्ट ये रहा है कि उनके रोल्स काफी चेंज हुए हैं एंड आई डोंट थिंक ही इज बीन वेरी हैप्पी टू प्ले द टीम का जो रोल है, बट आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर हिम आल्सो टू डिसाइड के क्या करना है इवेंचुअली, बिकॉज अगेन आई डोंट थिंक अबाउट द मनी एस्पेक्ट, वो पैसा है वो आगे आएगा जाएगा, बट फॉर हिम एज अ T20 बैटर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई उनको किस पेस पे बैटिंग करनी है। On the same positions bit सोमेश, मतलब अगर अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स की बात करें और वो फंकीनेस जो चाहिए इस फॉर्मेट को क्रैक करने के लिए, ऋषभ पंत हैज दैट। इनफैक्ट ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ उन्हीं शॉट्स के साथ। तो व्हाई डू यू थिंक, मतलब अगर पोजीशंस का भी इश्यू नहीं है तो ओपन कराने पे भी उनके नंबर्स कुछ खास बड़े नहीं है, लाइक जितना भी उन्होंने ओपन किया सो फार, नंबर्स आल्सो सजेस्ट दैट। तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज इट दैट्स एलिंग हिम ओवर देयर? स्टिकिंग टू पोजीशंस वाला ही जो हमने बोला कि आई मीन इस टीम में बहुत क्लियर है कि ही आल्सो वांट्स टू बैट एट 4 एंड हिस्टोरिकली भी अगर आप 2021 से अभी तक देखो तो उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर 4 पे ही बैटिंग करी है। तो वो अगर अलग-अलग फ्रेंचाइजीज में उस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये अलाइनमेंट है। बट अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर 4 पे हिज स्ट्राइक रेट सिंस 2021 हैज बीन 134 एंड 134 in this era is not elite। मतलब अगर बाकी मैं सिर्फ इंडियन ओरिजिन के बैटर्स की बात करूं जिन्होंने 2021 से अब तक 15 से ज्यादा इनिंग्स खेले नंबर 4 पे, तो पंत का स्ट्राइक रेट, ऐसे 15 प्लेयर्स हैं बाय द वे, 15 इंडियन प्लेयर्स, उसमें से पंत का स्ट्राइक रेट इज 4th लोवेस्ट एंड एवरेज इज 3rd लोवेस्ट। काफी मतलब काफी गल्फ है बाकी बैटर्स में। ऑफ कोर्स देयर आर प्लेयर्स लाइक सूर्या, तिलक हु आर नेलिंग इन दैट पोजीशन। एंड अगर ऑब्वियसली यार पंत के लिए सिर्फ ये आईपीएल एक टूर्नामेंट नहीं है, ही मस्ट बी गनिंग फॉर दैट इंडिया स्पॉट, ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर है, कोई रीजन नहीं है कि भाई टीम उनके अलावा कहीं और देखे। बट अगर आप रियलिस्टिकली सोचोगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी लगती है क्योंकि वो ओपन कर नहीं रहे, इंडिया ऑलरेडी के विकेट कीपर को ओपनिंग करा रहे 3-4 पे एज ऑफ नाउ। क्या आप स्काई और तिलक वर्मा के अलावा कोई और सोचोगे? आई डोंट थिंक सो। स्काई तो कैप्टन भी है, तो भी थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई नंबर 4 क्यों वो प्रेफर कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उस स्पॉट पे उनके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखोगे अगेन मैं 2021 से अब तक का पूरे उनका इनिंग्स उठा के देखूं तो उस पोजीशन पे उन्होंने सिर्फ 2 50 मारी है और वो दोनों 50 2021 के पहले 3 मैच में आ गई थी। यानी तब से अब तक उस पोजीशन पे ही इज नॉट इवन हिट अ सिंगल 50। मतलब मी इंक्लूडेड, आई वांटेड हिम टू ओपन ताकि थोड़ा एक नया रोल, नया एक फ्रीडम देखने मिलता है उनके साथ, बट वो नहीं हुआ। तो आई एम अ टैड डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट सेम पोजीशन इटसेल्फ। निखिल भाई, एट नंबर 4 अगर हम देखें, यूजुअली you want batters in the middle order to be proficient players of spin। अगर हम कहीं पे भी देखें, श्रेयस अय्यर देख लो, रजत पाटीदार देख लो, तिलक वर्मा देख लो, दूसरे टीम्स पे जो वहां पे बैट करे, they have to know how to handle spin because usually middle overs में उन्हीं का ज्यादा फेस करना पड़ता है। But that's probably something that's worked against ऋषभ पंत। यार आपने कहा स्लो लेफ्ट आर्मर्स, बट अगर इन जनरल उनका गेम देखें अगेंस्ट स्पिन, it's been very unlike a typical Indian batter. Since IPL 2020, Devdutt Padikkal has a better strike rate against spin as compared to Rishabh Pant. I can't believe that when I read this के Devdutt Padikkal का strike rate is 121, almost 122, और ऋषभ का स्ट्राइक रेट इज 190। 2021 से स्पिन के खिलाफ अगर मैं मिडिल ओवर्स में उनके स्ट्राइक रेट्स या एरियाज जहां पे वो हिट करते हैं वो टारगेट अगर देखूं तो ऑफ साइड में उनकी स्ट्राइक रेट फ्रॉम पॉइंट से लेकर मैं शुरू करूं तो 104 है, कवर तक आते आते 103 और मिड ऑफ के आते आते 105। यू आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटिंग हाफ ऑफ द ग्राउंड फॉर योरसेल्फ टू स्कोर ओनली। अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाने की सोचोगे तो यू आर रियलाइजिंग पीपल आर गेटिंग वे टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड इसको यही डालो। तो आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे, विच इज वाई फील वो इतने ज्यादा टाइड अप और प्रेडिक्टेबल हो जा रहे हैं कि अगर इसको जाना है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो देन जब आपका आधा फील्ड ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है और यहाँ पे भी आपको मानने के लिए यू विल हैव टू टेक सम रिस्क, यू विल हैव टू गो अगेंस्ट द टर्न या यू हैव टू पिक। अगर आप स्लो लेफ्ट आर्म जो बॉल आपके अंदर आना चाहिए अगर आप उस पर भी स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं बाहर पे तो जाना और भी रिस्की समझूंगा। तो स्पिन वेरी वेरी शॉकिंगली, आई थिंक नेथन लायन अगर ये सुन रहा होगा तो सच्ची में सोच रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा, बट इट इज वियर्ड। एंड सी
it is something that somebody said that I can't now recollect who started this conversation. Ke, if you're aggressive against Rishabh Pant with spin, he can still score off you. But if you become defensively strong against Rishabh Pant in the white ball format, you can keep him quiet. And that I think goes a long way to explain क्यों स्पिन के खिलाफ वो इतने प्रोफिशिएंट है ही नहीं. वो जो मैंने आपको डेटा बताया 2021 से T20s का डेटा है, उनका स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में 117 है, बहुत ज्यादा कम है. फॉर समबडी अगेन इट्स द रेपुटेशन दैट यू आर कैरिंग हियर कि ऋषभ पंत है, बड़े बड़े छक्के मारेगा एंड he'll be able to find new areas, but वो नहीं हो रहा है. एंड इवन अगेंस्ट स्पिन सोमेश, अगर हम सोचते हैं, निखिल भाई ने रेड बॉल का जिक्र किया वहां पे, not just Nathan Lyon, like my mind goes back to that fastest 50 for an Indian in test history. प्रभात जयसूर्या जैसे स्पिनर के सामने अच्छे खासे छक्के मारे थे सेम बैंगलोर में. मतलब इट्स नॉट इवन अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी, कुछ नहीं. कंडीशन सेम है, पिच सेम है, ऑफ कोर्स बॉल अलग है, फॉर्मेट अलग है, लेकिन पीपल यूजुअली बोलते हैं ना कि अगर आप रेड बॉल अच्छा खेल लेते हो तो फाउंडेशन बेसिक्स आपका अच्छा है तो आप टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल पाओगे. Why has that not materialized for someone like Rishabh Pant? The answer lies in the fact कि जब टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स उनको बॉलिंग कराते हैं तो there is no incentive for them to keep it wide, क्योंकि उनको पता है कि अगर पंत 4 बॉल छोड़ देंगे तो आउट भी नहीं हो रहा, तो एक ना एक बॉल उनको स्टंप पे आनी है एंड पंत इज वेटिंग फॉर इट. T20s में bowlers have enough incentive to keep him wide कि अगर वो छोड़ भी देंगे तो डॉट ही होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो 6 की 6 बॉल बाहर डाल सकते हैं जो कर रहे हैं. ऑफ साइड वाले एरियाज को एक्सेस करने की उनका जो कैपेसिटी है वो काफी रिड्यूस होती जा रही है, और उसको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ नया भी नहीं किया है. हम हमेशा ऋषभ पंत के वो अजीब से शॉट्स याद रखते हैं जो वो पेसर्स के अगेंस्ट रिवर्स स्कूप रिवर्स हिट्स मारते हैं, बट डज ही प्ले दो सेम शॉट्स अगेंस्ट स्पिन? आई डोंट थिंक सो. मतलब आई डोंट रिमेंबर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीपिंग अ स्पिनर इन एन आईपीएल गेम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. तो वो चीजें थोड़ी सी अगेंस्ट द ग्रेन जा रही है, जो जिसके कारण उनको थोड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है. I mean, अगर हम लोग उनका बिहाइंड भी देखते हैं ना निखिल भाई, 11 of the 36 dismissals he's had against spin in the IPL have come outside the fourth stump, off side पे. मतलब हर कोई वही, जैसे आप लोगों ने कहा, वाइडर लाइंस डालो, या तो वो कुछ नहीं करेंगे या फिर आउट हो जाएंगे. लेकिन पंजाब की गेम में you saw the way he got out, मतलब ऑफ साइड तो ठीक है, आप अच्छा मार नहीं पा रहे, अगर आप लेग साइड पे भी ऐसे जो आपका शॉट है अगर आप वो मारते मारते आउट हो जाते तो फिर बचता क्या ग्राउंड. सी इट जस्ट टेल्स यू क्रिकेट कभी कभी ना कितना हार्श लगता है आपको. हम एक साल पहले ये सब बातें शायद श्रेयस के लिए कर रहे थे कि यार कितना प्रेडिक्टेबल हो रहा है, देखो शॉर्ट बॉल डालो एक ही तरीके के आउट हो रहा है. तो आई होप दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद ऋषभ आल्सो, के एक क्लियर प्लान बनता जा रहा है कि एवरीबॉडी इज वांटिंग टू ड्रैग हिम वाइड, कि भाई डालो उससे दूर डालो उससे दूर डालो, make him try and access these areas which is not comfortable doing. और जब वो होगा तो then he is more prone to make mistakes. I think अब तक के आईपीएल में मुझे ज्यादा जज करने वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि परसेप्शन ये लेके आते हैं कि पहले बॉल से मार सकते हैं, बट नहीं, आई विल हैव टू गिव हिम, ही आल्सो नीड्स टू गिव हिमसेल्फ टाइम, क्योंकि कंडीशंस वैसी. और मेरे को एक हाथ छूटना बैलेंस छूटने से फर्क नहीं है, इट इज हिज स्टाइल, इट इज समथिंग दैट वर्क्स विद हिम, तो मेरे को वो चेंज नहीं करना. आई जस्ट फील कि वो जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती जा रही है कि स्पिनर भी आपसे दूर जा रहा है. आई थिंक ये सबसे पहले केशव महाराज ने शायद शुरू किया था, जो फिर बाकी सब ने भी पकड़ लिया कि आई थिंक इंडिया में वो सीरीज हो रहा था, सब एकदम वाइड लाइन पे बॉलिंग करे जा रहे थे एंड ही वाज नॉट एबल टू एक्सेस. तो अब बाकी सब भी सीख रहे हैं. अब वही मैचअप को आपको टेक ऑन करना जरूरी है, मे बी नॉट, गेट ऑफ स्ट्राइक, गो एंड हिट पेस. तो जैसे सोमेश ने बोला, आई थिंक ही नीड्स टू थिंक अ लॉट अबाउट किसको टेक ऑन करना है, कब टेक ऑन करना है. थोड़ा टीम भी है, स्ट्रेटेजी है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि एक चीज जिससे लोग डरें कि ऋषभ को ये मत डालो, अगर वो भी होना शुरू हो जाएगा तो he'll give himself more time to come good. लेकिन इसमें is there any room to give him the benefit of doubt, सोमेश? क्योंकि हम लोग अब तक controllables की बात कर रहे थे यार, the way he plays spin, the way he plays pace or his own position and all of that. But if you look at the uncontrollables, conditions जो उनके हाथ में नहीं है, do you think that's also worked against him? या ये तो conditions agnostic है भाई, किसी भी conditions में खिला लो, उनका मतलब ऐसे ही चला है. 3 अलग-अलग वेन्यू हो गई हैं, तो आई डोंट थिंक कंडीशंस उतना है, बट स्टिल आई फील ऋषभ पंत का केस बहुत यूनिक है, बिकॉज हम किसी भी और प्लेयर जब वो एक बैड पैच ऑफ फॉर्म में जा रहे होते हैं, वी कैन पॉइंट आउट कि भाई टेक्निक में क्या गलत हो रहा है या फिर क्या बॉलर्स उनके अगेंस्ट प्लान कर पा रहे हैं. प्रॉब्लम पंत के साथ डबल है कि हम ये तो बता ही पा रहे हैं कि बॉलर्स उनके अगेंस्ट क्या प्लान कर रहे हैं, बट रोल क्लैरिटी भी मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस नहीं हो पा रही है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. एंड अगर वो बाहर से समझ में आ रही है वो कंफ्यूजन, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो कंफ्यूजन अंदर भी होगा, क्योंकि जो रोल वो आईपीएल के लिए खेल रहे हैं वो रोल इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है. इंडिया के लिए भी उनका रोल बहुत चेंज होता रहता है.
वर्ल्ड कप में वो 3 पे खेले थे, उसके पहले वो 3 पे नहीं खेले थे। अभी उनको भी पता है कि भाई एक विकेट कीपर है जो ऑलरेडी ओपन कर रहा है। अगर इंडिया का 8+6 फॉर्मूला चल रहा है कि 8 बैटर्स और 6 बॉलर चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना कि टीम में पंत और सैमसन दोनों खेलेंगे। तो इतनी सारी चीजें जब आपके माइंड में चल रही हूँ, ऑफ कोर्स एवरी क्रिकेटर सेज कि भाई दे वांट टू स्टे इन द प्रेजेंट, बट यू वांट टू यूज दिस एज अ लॉन्चिंग पैड, एंड विद समवन लाइक पंत वो हमेशा रेडार में रहेंगे। तो आई थिंक टू मेनी वेरिएबल्स हैं, एंड उससे वो बाहर निकलने के लिए अभी तो हाल फिलहाल में उनको काफी स्ट्रगल हो रहा है। आपने जो चीज कही अभी सोमेश, इन टर्म्स ऑफ हिम हैविंग टू प्ले अक्रॉस पोजीशन, ज्यादा उनको शायद मौका नहीं मिला एक ही पोजीशन पे. There's another keeper batter who's had to struggle with that, KL Rahul. But even with him, numbers have never been an issue in terms of runs. The volume of runs never really went down. Sure, strike rate उनका नीचे था, but वो बैंक हमेशा से थे. That's not happened with Rishabh Pant. So, do you think there's any case to be made कि यार what next for Rishabh Pant? क्या वो ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं? Do you have anything like that? If you ask me, I still want him to open. There is a clear room up top in LSG. I mean, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ओवरसीज प्लेयर्स हैं तो उनको यूज करना है। आप माकरम को भी 4 पे खिला सकते हो। आई थिंक क्योंकि यार अब नहीं तो कब, बिकॉज हम पंत सोचते हैं, आज भी वो गावा वाला पंत याद रखते हैं, तो वी स्टिल फील कि भाई यंग यंग यंग, बट दैट यूथ इज गोना ओनली गोना टेक हिम टू अ सर्टेन लेवल। उसके बाद ऑलरेडी अभी देखा कि 50 ओवर स्क्वाड में वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टूर उतना अच्छा नहीं रहा, T20s में क्वेश्चन मार्क है। तो भाई उनको कभी ना कभी थोड़ा खुद को भी उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश होके कि भाई किस पोजीशन में मैं अपने आप को बेस्ट चांस दे रहा हूं टू यूटिलाइज माय पोटेंशियल। एंड एज ऑफ नाउ, ऑल्दो जो हमने डिस्कस किया कि मे बी उनके पावर प्ले के नंबर भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट स्पेस, बट I think we can only judge what he can deliver once he gets a long rope there, and I still feel कि LSG course corrects and puts Rishabh Pant up top. Okay, same question to you, Nikhil bhai. Like, how do you look at this? कुछ है आपके लिए? नहीं, मेरा भी सेम थॉट है कि it is better and more likely to come off if he opens, क्योंकि थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, पर ठीक है, टेस्ट वाले फॉर्मेट में आप चल रहे हो ना, फील्ड अप है, तो पावर प्ले में भी फील्ड अप होगी, और आप स्विंग के तो बुरे प्लेयर नहीं हो, आई डोंट थिंक, और वैसे भी वो इतना स्विंग हो नहीं रहा है। सो आई फील वो जो फील्ड, अगेन बात यह है कि आप कुछ भी डिसाइड करो, जैसे सोमेश ने बोला, एक क्लियर माइंड के साथ करो। एक काफी छोटा एग्जांपल है, बट राहुल ने एक इनिंग खेली अभी तक आईपीएल में, पर वो एक इनिंग में आपको क्लियर चेंज ऑफ माइंडसेट दिखा कि इस साल मैं ऐसा खेलूंगा। आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई वांट फ्रॉम ऋषभ, कि आप जिस किसी भी नंबर पे खेलो, देखो स्पिन के खिलाफ नंबर्स कम है, इट इज समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन विद टाइम, पर जब तक रोल क्लैरिटी होगी ना, आप सिंगल डबल भी लोगे तो भी हमें भी समझ में आएगा कि यस, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इट इज मोर लाइकली फॉर हिम एंड एलएसजी इन द लॉन्ग रन आल्सो कि वो ओपन करें। हमने उनको जब शुरू से देखा है, उनको ओपन करते हुए देखा है। मैंने तो जो उनको अंडर 19 में देखा था, ओपन करते हुए देखा, और मेरे को सीधा लगता है कि अगर पेस भी मारना है, ही हैज दैट गेम। इट इज जस्ट अबाउट बैटिंग विद कंप्लीट फ्रीडम, कि कुछ आप मत सोचो, टीम का भार आप पे नहीं है, आप जाओ, यू प्ले योर गेम, यू एंजॉय प्ले योर गेम में, तो वहां पे जाके रिवर्स स्वीप कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई फील इट इज मोर लाइकली टू कम ऑफ इन दैट सिनेरियो देन गेटिंग स्टक स्टार्टिंग अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि जस्ट टू एड अनदर पॉइंट, कभी कभी अगर आप मार्च के 70, पूरन के 70 के बाद आ रहे हो, आई फील यू विल फील दैट पिंच कि भाई उन्होंने 40 बॉल में 50 बॉल में 70-75 मारे, आई वांट टू कंटिन्यू बैटिंग दैट रेट। तो वो हर बार आपके लिए इजी नहीं होगा व्हेन यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। सो इट विल हेल्प यू इफ यू आर बैटिंग विद अ क्लियर माइंड, नो बैगेज, आई विल गो एंड सेट द टोन। सो maybe that is what will unlock Rishabh Pant, the T20 batter. And in general, yeah, I mean, even if you are in the best of forms, even if you are a player of AB de Villiers' caliber, number 4 सबसे difficult spot है T20 में nail करने के लिए, क्योंकि हर बार situation अलग होती है। ऑलरेडी 12 के रन रेट से पड़ रहे होते रन, आपको कंटिन्यू करना है, अर्ली विकेट गिर चुके हैं, आपको कंसोलिडेट करना है। तो अगर आप खुद अपने फॉर्म से, अपनी रोल से, अपनी विजन से स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा, कि एक अलाइनमेंट नहीं आ पा रहा है, और फिर भी आप टफेस्ट रोल ले रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं खुद के साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। आई वुड प्रोबब्ली प्ले द रोल ऑफ पंच मॉम हियर। सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यार देखो राहुल, बेटी क्या हुई भाई, 2 दिन के बाद पहले बॉल पे शमी को पैर छोड़ के ऐसा छक्का मारे, जल्दी शादी कर लो, बच्चा कर लो, और देखो क्या इंटेंट बढ़ता है भाई साहब का।
But jokes apart, of course, lots to discuss, lots more to talk about, but हम इसको यहीं पे wrap करते हैं. Thank you so much for tuning in. Like always, please make sure you hit the like button and do let us know अगर आपके मन में भी कोई topics है, comments में बताइए. Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. Take care and enjoy a great IPL.